राजस्थान की जनता फिलहाल में एक जगह माड़ा है, पूरी नज़र रख रखी है और वह पैनी नज़र है बिको कारण है अंता का मायन है उपचुनाव। और उपचुनाव के लिए झलकों की चुनावी देसी यात्रा आ पहुंची है अंता विधानसभा में। फिलहाल मैं शीश वाली चौराया पर यहाँ पर मौजूद था अंता का शहर का अंदर। अड़े दूर दराज का गांव का ग्रामीण क्षेत्र का लोग भी अड़े सू ही गाड़ी घोड़ पकड़ के नहीं, साधन पकड़ के नहीं, खुद का गंतव्य घर तक जाए हैं और अंता का शहर का अंदर आए हैं। खैर शहर तो आप एक ईमानदारी का तौर पर बोल बचाऊंगा, शहर का विकास बहुत ज़्यादा कम है, यह चीज़ माननी पड़ेगी। इंट्रो का अंदर ही बताबो एक बहुत बड़ी विडंबना है, ज़रूरत है, क्योंकि आपा एक मीडिया हाँ पत्रकार का नाता मैंने बताबो बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल मैं अंता के अंदर बहुत सारी सुख सुविधा की कमियाँ हैं जो कि मैं अलग अलग जगह जा के नहीं देख रहा हूँ, पतो लाग रहा है, खुद की आँखें सुबह देखे हूँ। लेकिन अंता की जनता को के मान वो है, अंता की जनता बा कमियां माने है या कोना, और ई उपचुनाव में बाको मानस के है विचार के है बिन जानवा खतरा पर पहुंचा। हाँ थे मन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरो बबलू है। एक बार जो लोग हैं ये चौराया का आसपास में जो मार्केट है बड़े का लोगा सो आप जानवा की कोशिश करांगा, चुनावी रुझान लेवा की कोशिश करांगा और थारा तक पहुँचावा की कोशिश करांगा। क्या नाम भाई साहब है, क्या नाम है कौन पता हो? हाँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? चावा नहीं पूछ रहा हूँ क्या नाम है? हाँ क्या नाम है भाई? तौफीक। तौफीक, अच्छा कहाँ से हो भाई? अंता से। अंता से ही हो? अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई कितनी क्या की है? पढ़ाई लिखाई एक क्लास भी नहीं। क्यों? ऐसे ही, मतलब प्लान ही नहीं था? हाँ क्यों के कारण रही हो? ऐसे नहीं किया तो पढ़ाई लिखाई काम धंधे में लग गए। क्या काम करो? पुताई का काम करते। पुताई, कलर पेंट है? हाँ कलर पेंट। अच्छा तो पढ़ाई लिखाई तो करेगा ना। बाकी अंता का मायने पढ़ाई लिखाई कसी की व्यवस्था अच्छी है क्या बुरी है? बढ़िया है, अच्छी है। अच्छी है। क्या है अड़े पढ़ाई के लिए? सब बनना है। और तो क्या क्या कितनी स्कूलें हैं इसके अंता में? अंता में तो बहुत सारे स्कूल है, 8-10 स्कूल है अंता में। प्राइवेट हैं सरकारी? प्राइवेट भी है सरकारी भी है दोनों। अच्छा कॉलेज कितनी है? कॉलेज है, कॉलेज अंता के अंदर एक ही कॉलेज है बस। अच्छा और कोचिंग है? कोचिंग है कितनी? 4-5 कोचिंग है। इतनी बड़ी शहर में 4-5 कोचिंग आई है? हाँ। और अगर कोई ऊंची पढ़ाई करबो चाहे तो बिन पढ़वा के लिए कट जाना पड़ेगा? कोटा। और बी के अलावा 12। अंता में क्यों कोना बा दिक्कत? अब अंता में ये बाया जी करेंगे जो होगा काम तो। क्यों बाया जी क्यों करेंगे? ये बाया जी करेंगे इसको काम को, तो पढ़ाई लिखाई का तो ये बनवाएंगे इसको तो। चलो कोई नहीं, एक बात बताओ, रोजगार की कैसी क्या व्यवस्था है अड़े? रोजगार तो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं यहाँ पे अंता में, खत्म है रोजगार का तो। क्यों कारण क्या है? जब से मोदी आया ना, जब से खत्म है नहीं तो काम। और अंता में अंता का नेता करेंगे क्या काम? अंता का नेता तो बाया जी करता है काम पूरा इसमें। बाया जी करता है? बाया जी का बड़ा व्यवहार है अपने। फिर बेरोजगारी खत्म क्यों कौन कर पाया बाया जी? बाया जी अभी इन वोटों में जीत जाए तो बहुत अच्छी है। पहले कौन कर पाया बेरोजगारी खत्म, अब की बार कर देंगे? पहले भी करी थी उन्होंने तो कोशिश, लोग भागो ना रहा उनको, ये तो पूरी कोशिश है उन्होंने इतने सम्मेलन कर दिया। तो शादी करा बस वो बेरोजगारी खत्म हो जाए तारो मान भैया है। और ये बात फिर बात और है शादी कराने तो और बताओ ना जो। के बात के बा बताओ। हाँ हैं कौन पता? कौन आ रहा है? चलो करो बात करो। क्या नाम है भाई? मैं हैं? यार ते बड़ो अंता की जनता हो, बताई कौन रिया थे, खुद की बातें कौन रख रिया, तो फिर क्या काम चलाओ। क्या नाम है बहन? अंता की जनता का ही बताओगी भाई साहब, अंता की जनता का ही बताओगी। यहाँ बाजार ना हो, रोड पे ये न चल रही, जनता क्या करेगी? 7 बजे बात तो गाड़ियाँ बंद हो रही है, 2 पहचान हो रही है लोग बाग। हमारी गाड़ियाँ चल बंद रही है, हमारी गाड़ियाँ खुद बंद पड़ी है, काय चलेगी? काय घंटा की सरकार जी गया और नंगी सरकार जी। बिल्कुल। अच्छा साधन की दिक्कत है? नहीं है साधन वगैरह तो सब आते ही रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट गवर्नमेंट रोडवेज आती है? हाँ रोडवेज क्या है, जैसे वो तो मतलब जैसे कोटा के लिए जाती है ना, तो उसमें से घंटे के हिसाब से। लेकिन एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, ईमानदारी से बताना, शहर के अंदर खड़े हो, कितने घंटे से खड़े हो यहाँ पे, कितनी देर से खड़े हो? नहीं मैं तो गाँव के लिए था, मेरे भैया आ रहा है। अच्छा भैया आ रहा है, चलो कोई नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अब दूर दराज अगर कोई बड़े शहर में जाना है तो डायरेक्ट बस है यहाँ पे? देखो यहाँ से 12 के लिए तो ये मैजिक वगैरह जाती है ना। 12 के लिए नहीं, मुझे बाहर जयपुर जाना है तो बताओ। जयपुर के लिए तो 12 से आएगी आपके लिए।
12 जाना पड़ेगा। नहीं 12 क्यों जाना पड़ेगा, 12 से सीधी निकलेगी ना कोटा के लिए, यहाँ से अंता से निकलती है। अंता से निकलती है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 कंफर्म याद नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बसें तो निकलती है। अलवर के लिए निकलते हैं, इधर से जयपुर के लिए निकलती है। प्रॉपर डिपो है अंता के अंदर? अंता के अंदर डिपो तो हैं, लेकिन वो उधर हैं, ये तो बस स्टैंड के, वो गवर्नमेंट स्कूल है ना उसके सामने। वहाँ तो चौपाटी है। चौपाटी है वो तो, मतलब चौपाटी क्या है तो से बस स्टैंड। नहीं बस नहीं है, बस स्टैंड। अब बस अंदर जा नहीं रहे, मैं बताऊँ आपको। वहाँ चौपाटी है, वहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं, शायद आपको ये पता नहीं है। अरे मैं यहाँ प्रॉपर यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो वहाँ तो चौपाटी है भाई साहब। नहीं सर, वहाँ ना बहुत दिनों से बस स्टैंड था ना, तो बंद हो गया पहले से। सुन लिया, लेकिन है तो सही ना। क्या है वहाँ? कुछ ही नहीं है, चौपाटी है वो। अभी चौपाटी कितने दिनों पहले गए थे वहाँ पे आप? मैं तो जाता ही रहता हूँ वहाँ, क्या नहीं जाए। केवल 6 साल का था जब देखा था मैंने, छोटा था जब 31 साल। भाई साहब वहाँ चौपाटी बन गई और चौपाटी भी बंद है, अभी तक चालू नहीं हुई। शायद आपको गलत फहमी है, कोई बात नहीं, देख के आना आप वापस जाकर। ताऊ जी के नाम है ताऊ जी? भवानी शंकर। भवानी शंकर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अंता कमायन है, सबसे बड़ी दुख तकलीफा के हैं या फिर सब कुछ बढ़िया है के? तकलीफ है ना, नहीं तकलीफ बताओ। तकलीफ ये है मेन तो कि ये पार्टियां लाते हैं दुख दिले मांगते हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों। पर वो लाल जी जाओगा तो वहाँ जाने पड़ोगा खाना खा अभी वो एक कमल लाल जी का किधर जाने पड़ोगो, मगर क्षेत्र में मन कोई ना अंतर क्षेत्र में कोई लड़ने वाला नहीं है क्या? ना तो कांग्रेस दे रही जनता वालों को, ना बीजेपी दे रही, तो हम दोनों को ही वोट नहीं देंगे, हम नरेश मीणा को वोट देंगे। यहाँ अंशराज मीणा कांग्रेस से मांग रहा है टिकट, क्यों नहीं दिया जा रहा? अंता से, अंता का रहने वाला है प्रॉपर। इधर ये क्या नाम है प्रधान साहब, प्रखर जी कौशल ये मांग रहे हैं, रामू जी खंडेलवाल मांग रहे हैं। तो ये इधर हमारे बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं, इनको कोई टिकट नहीं दे रहा, इनको कोई घास नहीं डाल रहा, और जो पैसे वाले हैं उनको लाला के यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। और कोई भी जीतेबाजी कोई सुनाई नहीं है हमारी, कोई जीतेबाजी कोई सुनाई नहीं है। सही बात है ना, आम जनता की सुनाई कर रहे हो ना काहे की कर रहे हो, ज्यादा करते हो तो फिर हमारे गरीबों पे आती है, ये दुकानों पे आती है, जो चौराहे इनसे रौनक लग रहा है। आतंक मनाना चाहते हैं भैया, कुछ भी नहीं है। के सुविधा की कमी है थारा? ना तो लाइट की बिल्कुल, ना तो लाइट, ना तो उठ लाइट आ, ना रोड की सुविधा, काहे भी कोई ना। वोट लिया और लाल झंडी दिखाओ, काहे नहीं दिखाओ, अब मैं दिखाऊंगा वही लाल झंडी संध्याड़ी से जो माँ की सहायता करोगे उधर वोट देगा, ये तो ककड़ो भी नहीं। आपकी बार कुन्न देवा गुमन है, आपकी बार वोट कुन्न देवा गुमन है तारो। माँ को दाई दो, जो माँ की सहायता करोगे, गरीबा को मसीहो बड़ोगो, जिन्हें वोट देवा ना मैं वोट ही नहीं देवा। साहब बात यहाँ 7 बजे बाद पब्लिक परेशान हो जाए तो बसा होगा ना काई दिन भर तो खूब आओगी, 7-10 बजे बाद तो कोई बचा भी कोई नहीं आ और आओ जो मैं गरीबा को ऊपर आती गठबंधन के ऊपर आओ की बात को आओ जी हो, मैं गरीब आदमी कहा जाऊंगा, आदमी फुटबॉल में पैदा हो, फुटबॉल में मरोगो। आतंक अमीर गरीब को मसीहा खड़ा हुआ होगो, वो वोट देंगे ना तो वोट ही नहीं था, चावल में मर जाऊंगा, सूली पर चक जाऊंगा, उनको कमी कोई ना। यही मीडिया सबसे बड़ी समस्या क्या है वो बताओ? समस्या यहाँ से गरीब तारीखी क्या करेगी बाहर? आम जनता कहाँ जाओगे, नहीं वोट कहाँ जाऊंगा, वोट बना संगड़ा भेजो मत करो। चलो कोई ना, बिल्कुल बिल्कुल। जो 7 बजे के बाद बस नहीं है, सारी समझ परेशान होती है। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं है। और ये लोग प्राइवेट वाले हैं ना, जो बसों को आने भी नहीं देते हैं, रोडवेज को नहीं आने देते बिल्कुल, सारी रोडवेज आगे पे निकलती है। अभी ये निकल जाएगा ना, यहाँ 7 बजे बस आएगी, 7 बजे के बाद में कोई बस नहीं है, सारी सवारियाँ परेशान होती है। पैदल वोट, 1 मिनट आके भी तो सुन ले एक बार थे, शांत रहो। पैदल वोट दे हाईवे पे जाके बैठती है ना, तो प्राइवेट। अरे 1 मिनट आंटी जी आप सुन लो, आपकी तो सुन ली ना। ये कोई जरूरी नहीं रोडवेज ही आए, प्राइवेट भी तो नहीं आती। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं है। भाई सरकारी की तो एक अलग ही दुख है कि भी आवे को ना, प्राइवेट भी 7 बजे बाद को ना, वाले भी नहीं लाते हैं, ये भी बाहर निकलते हैं सब 7 बजे के बाद में। ये छोटे छोटे बच्चे बच्ची जिनके पास सामान भी रहते हैं और पैदल वहाँ जाना पड़ता है सबको, एक भी बस नहीं आती 7 बजे के बाद। हम सब दुकानों से पूछते थे बेचारे, बस आएगी क्या, बस आएगी क्या, बस आएगी क्या। हाईवे पे चल जाओ, कहाँ देखना हुआ, बच्चाली लुगाया भी चे, बच्चाली औरता भी चे, जवान, और हाईवे पे कोई लड़ा का तो कुंदड़ी जमा को सरकार थोड़ी आओगी, नहीं लुगाया की लड़ा छेड़ काट हो जाएगी, गुंदेला कब में
काय बात है, किसी में कोई जूम की काय करेगा लुगाया को, लुगाया काय करेगी 4 लुगाया 10 आदमी का बीच में, या मीडिया तो बताओ था। सही बात है, सही बात है। 1 मिनट रेडी आओ भाई साहब ना, चलो एक बार बताओ क्या नाम भाई साहब? हाँ? रशीद है मेरा नाम। रशीद है नाम। ये जो तकलीफ बता रहे हैं यह है? अरे तकलीफ तो है, गाड़ियाँ भी आती है, दोनों ही चीज़ें हैं कंपलसरी, बाकी पैसेंजर नहीं रुकते, पैसेंजर भी हाईवे पे जाना पसंद करता है। तो जाएंगे ना, सुविधा ही नहीं है तो सुविधा क्या करेगी, बसें जब चलती थी ना तभी नहीं रुकती है, दिन में भी जिसको जल्दी है वो सब हाईवे पे बकते हैं, तुरंत सबको जल्दी है, अभी बस आई और अभी बैठूं और अभी जाऊं, अगर 5 मिनट बस रुकेगी तो रुकेगी, सही हो तो स्टॉपेज तो रहेगा। चलो मैं एक ईमानदार से बात पूछूं था रसूं, तन लगा अंता के अंदर सारा विकास कंप्लीट है? कहीं कहीं नहीं भी है। नहीं बताओ। नहीं में बहुत सारी जगह है, जैसे अभी रोडवेज की प्रॉब्लम है, मानते हैं प्रॉब्लम है, ये तो है ही सही कंपलसरी। डिपो नहीं है? डिपो तो है ही नहीं, डिपो तो खत्म हो चुका है। बस स्टैंड नहीं है? खत्म हो गया ना, ये सब खत्म हो चुका है ना। यहाँ पे अंता में जो डिपो था उसमें तो वो बना दिया अपने, चौपाटी बन गई। अब चौपाटी में कौन घूम रहे हैं? चोर लोग घूमते हैं चौपाटियों में, यहाँ के आदमी थोड़ी घूम रहे हैं चौपाटियों में। कौन क्या कर रहा है चौपाटी के अंदर, किस लिए बनाया है, किस लिए विकास किया है, कौन सा विकास है ये बताओ आप। दूसरी समस्या? अब और तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी है। देखो यहाँ पे समस्याओं को ले लेके बैठेंगे, अपने पास तो कुछ नहीं, अपन तो जो करते हैं वो कमा के खाते हैं, इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती है। ना तो नेता के पास जाते हैं, ना कोई देता है, ना कोई खिलाएगा, जो कमाएंगे वही खाएंगे। रुझान किया अब की बार? रुझान तो ये है कि कोई भी कैंडिडेट आए निस्वार्थ हो, अपन को किसी से कोई वो नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना निर्दलीय, निस्वार्थ होना, सबको समान समझे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी समस्या सुने। ये बार कुंड में देख रहे हो निस्वार्थता? अरे निस्वार्थ हम तो यहाँ जो है जन्म जाते हैं, यहाँ के देते हैं, वोट देते ही हैं। अब कोई आए या कोई जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन से नेताओं से काम, भाई हमारा काम हो जाएगा, हमें तो कमा के ही खाना है ना। बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा क्या नाम भाई साहब? सौरभ त्रिपाठी। कहाँ के हो? अंता से। अंता प्रॉपर? बिल्कुल। या गांव के? नहीं, अंता प्रॉपर। अंता के हो? अच्छा एक बात बताऊँ, शहरी अंता बोल सका कि शहर या फिर अभी भी गांव ही बोला? शहर है अंता। शहर है अंता, बहुत अच्छी बात है। शहर का अनुसार और 3 कैबिनेट मंत्री रहबा का अनुसार अंता ने विकसित अंता बोल सका हाँ, या ईमानदारी से जो भी चीज़ है वो बताओ। विकसित अंता बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। हर बार यहाँ से जो भी मोस्टली जो चुनाव जीते हैं वो मंत्री पद मिला है और सबने अच्छा काम किया। मंत्री पद मिलवाने विकास मानो हो या फिर जमीनी हकीकत मारे सुख सुविधा पूरी हो बिना विकास मानो हो, 2 पैमाना है। सुख सुविधा पूरी मिले वही विकास है। तो बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, और सरकारी रोडवेज नहीं आती, साथ ही साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं मैन बता रहा हूँ। स्टेडियम है, उसमें युवा स्पोर्ट्समैन नहीं तैयारी कर पा रहा अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसको आप विकसित अंता की श्रेणी में लेते हैं या फिर अभी कमियां हैं? ईमानदारी से एक युवा के नाते। युवा के नाते ये है, जब प्रमोद जैन भाई साहब यहाँ पे मंत्री थे तो उनकी सरकार में यहाँ पे बस स्टैंड की ज़मीन भी अलॉट हो गई थी, पर जैसे भाजपा सरकार आई तो उनके द्वारा किए गई अलॉटमेंट अभी सारे काम लगभग रोक दिए गए। तो फिर इन विकसित अंता बोल सका के? विकसित तो अभी भारत भी नहीं है, भारत भी विकसित नहीं है ना। शुरू में विकासशील है, विकास चल रहा है। ये शुरू में जब मैं बोले उस टाइम में थे बोला कि हाँ मान सका, तो बी शब्द में भारत भी नहीं है साहब। बी शब्द में कुछ ही 1 या 2 मिनट के अंदर त्रुटि आ गई था। हाँ, त्रुटि नहीं है साहब, त्रुटि है, त्रुटि नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, आपने बोला कि शहर है कि ग्रामीण है, मैंने बोला शहर है, ग्रामीण थोड़ी है। और विकास चल रहा है, विकास धीरे धीरे चलता है। एक साथ तो अभी भारत को भी आप विकसित, वो क्या कह रहे थे, डिजिटल विजिटल सब विकास, तो विकास धीरे धीरे होगा, एक साथ थोड़ी होगा साहब विकास। तो आप यहाँ के जितने भी नेता हैं अब तक जो भी आए गए या फिर फिलहाल में उपचुनाव के अंदर जो भी हुंकार भर रहे हैं उन सबसे संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो मैं बाया जी से हूँ, सिर्फ बिल्कुल बाया जी से संतुष्ट। तो अब की बार के रुझान लाग रहे हो? बाया जी जीते। क्या कह रहे हो? भैया जी जीते। कारण ये है गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा। और कोई दूसरी चीज जो बताओ चाहो अंता के लिए, क्योंकि अंता का युवा हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ
भाई मैं बाहर को हूँ मान लो, मैंने अंदर की बात कौन पता, लेकिन मैं थारा सुझाण सकूँ कि भी अंदर की बात मैंने भी नॉलेज में आ सके। अंदर की बात आप खुल के बोलो ना, अंदर की बात कैसे जान? अंदर की जे कि कोई ऑफिस के अंदर आप काम करावा जाओ, चाहे कोई की भले की सरकार हो, भाई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, थर्ड मोर्चा, कोई भी हो, XYZ, कोई भी ऑफिस में काम करावा जाओ, बड़े अपना इजीली गरीब आदमी का काम हो पा रहा है, कौन हो पा रहा। जो भी थारी उम्र हुई है, जब सुथे समझदार हुआ तब सुथान के लाग रहे हो कि भाई अड़े सरकारी जो पैमानों है, प्रशासनिक रूप को ढांचो है, वो अपना तरीका से पूरा जिम्मेदारी से काम कर पा रहे हो। फिलहाल तो नहीं कर रहा। ये हुई बात। ताली बजाओ भाई साहब के लिए, ताली बजाओ। एक्सेप्ट करना जनता की बहुत बड़ी जरूरत है फिलहाल में। देखो मैं थोड़ा अलग तरीके का माइंडसेट का पत्रकार हूँ, ठीक है, और ये आपको थोड़ी देर में पता लग गया होगा। हाँ, उधर मैं पूरी बात सारी पूरा ज्ञान है, बिल्कुल मैं पूरी। हाँ बिल्कुल, देखो मैं अलग माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं किसी का ना तो पक्ष लेता हूँ, मुझे पता है कि जनता को क्या सुख सुविधा। मैंने प्रशासनिक ढांचे का सवाल किया, आपने बोल दिया, अब उसमें आपने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। और यही एक अच्छे युवा और समझदार युवा की पहचान है। बिल्कुल सही मानते हो? बिल्कुल सही। तो ये सरकारी पैमाना और ये ढांचा कैसे ठीक हो सकता है, मैं एक अंता के युवा से पूछना चाहता हूँ। ये सरकारी ढांचा ऐसे सही हो सकता है कि भाई साहब मैं बाया जी आएंगे तो ही सही हो सकता है। बाया जी पहले भी तो रह के गए हैं। तो पहले सही रहा ना। अच्छा, पहले सही था। हाँ, आरोप लगाना सिद्ध है, आरोप कोई भी लगा सकता है, सिद्ध करो ना। ये लोकतांत्रिक है, इस पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है, सिद्ध करो उसे। बिल्कुल। तो आपको लगता है प्रशासनिक ढांचा भी खराब गड़बड़ा है? आपका सवाल है भ्रष्टाचार से, अदर चीजों से। लोग कहते हैं बाया रे बाया खूब खाया, तो फिर जब बाया ने इतना ही खाया तो फिर देश के गृह मंत्री से सबसे बढ़िया अवार्ड कैसे पाया? उसी विभाग का। मैन मुद्दा की बात है। हाँ भाई, अगर बाया ने इतना ही खाया तो देश के गृह मंत्री अमित शाह से सर्वोत्तम खनिज राजस्थान का अवार्ड कैसे मिला? कितने राज्य थे? वो तो नहीं सोच रही जनता, उनको वो भी सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, थारा पॉइंट ऑफ व्यू है। थारा के नाम है भाई साहब? सुनील पाराशर, कड़े का हो? अंता का ही। अंता का हो। मैं कोई थारा सुयो सवाल कौन कर बाड़ो कि अब की बार कौन की सरकार आओगी, कौन जीतागो, कौन ना जीतागो, XYZ सब खत्म, ठीक है। मैं थारा सुयो सवाल कर बचाऊँ, कतरी पर डेढ़ आओ? कंप्लीट ग्रेजुएशन पूरी है। ग्रेजुएशन पूरी है, मतलब अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो। मैं तारा से सबसे बड़ो सवाल यही कर बाड़ो हूँ कि अंता के अंदर पूर्ण रूप से शिक्षा की व्यवस्था पूरी है या फिर अभी अंता शिक्षा का मामला में और शहरा का मुताबिक बहुत पीछे रह रहे हो? पीछे है। ये ताली बजाओ भाई साहब के लिए, ताली बजाओ। पीछे है, बहुत सारी चीज़ों में पीछे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जरूरत है अपने देश की, बार बार बोलता रहूंगा मैं। रोजगार नहीं है यहाँ। दो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, चंबल फर्टिलाइजर है, NTPC है, कोई यहाँ स्थानीय लोग काम नहीं कर रहे, करने नहीं देते। कारण लेते ही नहीं है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में। बाहर के आदमियों को लेते हैं, बाहर के आ रहे हैं। यहाँ के कोई भी नेता आज तक आवाज़ ही नहीं उठा पाया कि भाई हमारे इतना कोटा लो, ये इतने लोग लो स्थानीय। बस वोट के लिए आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, टाइम निकला चलो जय श्री राम है। आपको क्या लगता है अंता का अंदर कौन सा जो नेता हैं वे अभी तक शिक्षा का प्रति, रोजगार का प्रति कोई काम करवा पायो है? थारा पसंदीदा नेता? हाँ, कोई नहीं कराया, किसने भी नहीं कराया। XYZ किसी ने भी नहीं कराया, खाली आश्वासन दे जाए। भाई इधर तो क्या है, प्रमोद जैन भाई आते हैं और बीजेपी के पास कैंडिडेट होता नहीं, हमेशा बाहर ही डाला के थोपते हैं, पैराशूट आता है हमेशा ही। इस बार तो अभी तक टिकट ही फाइनल नहीं हुआ, बस जातियों में बांटते हैं। माली के वोट ज़्यादा है, माली को लाओ, मीणा की वोट ज़्यादा है, मीणा को लाओ, धाकड़ की वोट ज़्यादा है, धाकड़ को लाओ। जिसके वोट जाते हैं उसको लाके पटक देते हैं, बाहर से लाके लाओ, चुनाव गिराओ, जिताओ इनको। जनता यहाँ की पागल है ही सही, जनता यहाँ की पागल है ही सही। अंता एक खुला मैदान है, आइए स्वीकार करते हैं आपको। बस यही है, ऐसे ही करते हैं, बाहर के लाओ। तो पैराशूट से परेशान हो? परेशान है शुद्ध। यहाँ का लोकल, यहाँ के लोकल किसी को भी लाओ, यहाँ का लोकल किसी को भी लड़ाओ, चाहे एक बार जीते एक बार हारे, किसी को तो बनने दो नेता लोकल स्थानीय का। अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है ताऊ जी? संबोधन बोलो बोलोगो तो बोई क्यों बोलोगे? बोई क्यों बोलोगे? पूछ रहे हैं वोट क्यों ना दीजियो। अब की बार के लाग रहे हो माहौल के? वो तो वहाँ मोतबा को बनाओ था तो अच्छा, टॉयलेट बाथरूम को ना टाइप को डंका हॉस्पिटल था कोई मोतबा को कोई नहीं यहाँ से। हॉस्पिटल
पर इधर और मैं भीतर जार देखो मुंह तबाका में देखो हालत सूट अभी न घुसो मैं भीतर और पूरा चौराहे हो ठेठ हॉस्पिटल उरी हुआ ये ऐसा की बता करो ये बोटा वोटा की मत करो मुंह तबाको कोई नहीं है ना मैं तो सुख सुविधा की पूछ रहा हूँ। मुंह तबाकी कहेंगे बोटा वोटा की न कहा गाय भी बिल्कुल दिक्कत है मतलब टॉयलेट बाथरूम हाँ कोई नहीं है मुंह तबाको देखो तो सही शकल तो देखो मुंह तबाका की तो नगर पालिका काम कौन कर रही है? काय भी न कोई भी काय भी न करे कल आश्वासन दे जे अंता में नगर पालिका को काम डीलो लाग रहे हो कि हाँ नगर पालिका चेयरमैन 6 बार तो बदल गया अंता में कौन काम करेगा 6 चेयरमैन बदल गए 6 बार चेयरमैन बदल गए 6 बार हाँ कारण वही वो कौन सी है वो एलबीडी क्या बोलो जो वो बार बार जाके कभी इसकी सीटें घट जाती है इनकी सीटें बड़ा चौराहा है ये बड़ा चौराहा है शीश वाली चौराहा है कहते हैं इसमें मुंह तबाको कोई ना वो 2 जना ने माओ जार तो देखो मैं महिला पेशाब करे तो वहाँ है पीछे अंदर गर्त में देखो आप महिला पेशाब घर देखो अच्छा अंदर है ये देखो ना महिला पेशाब घर महिलाएं पुरुष के एक बार देखा तो सही एक बार देखा आड़ी करे के ये देखो ये महिला पेशाब घर अरे यार इका अंदर सु यहाँ लेट को दिखता ही नहीं जाती यो महिला पेशाब घर है आती नहीं महिलाएं यहाँ उधर जाती है पुरुषों में दिखता ही नहीं उनको बेचारी को महिलाएं पेशाब कर रही हैं यो अंता को शीश वाली चौराया ना शीश वाली चौराया पे महिला को पेशाब घर है टाइल टूटेडी है और स्मेल यार बहुत ही गंदी बात आ रही है यार इनको अरे या तो पानी में जाओ तो मन क्या काम है मन क्या काम है जाओ ये नगर पालिका अंता की नगर पालिका पकड़ में आएगी आज अंता की नगर पालिका पकड़ में आएगी उपचुनाव का अंदर आज अंता की नगर पालिका पकड़ में आएगी लो भाई यो एक शौचालय हो रहा है शीश वाली चौराया माड़ा है अंता को ये यहाँ का लोकल नाला है इधर देखो आप स्थिति देखो यहाँ की स्वच्छ भारत ये देखो आप स्थिति स्वच्छ भारत की ये स्वच्छ जनता क्या करेगी जो बोले जो ही बुरा बनेगा अरे यार बात आ रही है टॉयलेट की लो मैं अरे बहुत गंदी मतलब मंडी के भी हालात खराब है सर महिला सब्जियां लेने जाती है वहाँ पर चेने करती है परस करते हैं कोई पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं यहाँ पर अंता के अंदर और धक्का मुक्की होती हैं और यहाँ गाजा सरस इतना बकरा है जो खुले आम यहाँ प्रशासन का ध्यान नहीं है नसो बिक रहे है नसो बहुत ज्यादा अंता की ताजा धरती पे हर गली मोहल्ले में अंता में पुलिस कोई रिपोर्ट कराने जाता है तो उसको बिठान देते एक तरफ इसमें गाजा शराब खुले आम हर गली में महिला बजे सब्जी मंडी में जाती है लेडीज जाती है परस चेन उसकी चेन खींच जाती है और रिपोर्ट कराने जाती है तो उसको तो और उल्टा चोर बताती है कितनी बजे गई थी 4 बजे गई थी के जने थी उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा प्रशासन पूरा ध्यान ही है यानी कि प्रशासन पूरा बिका हुआ है यहाँ का भ्रष्टाचार में तो फिर ये माहौल मतलब है ही को ना एक मिनट ये बोल रहे हैं ना फिर आप इनको बोलने क्यों नहीं दे रहे बीच में अरे तो आप शांत रहो ना यार प्रशासन से सवाल से क्यों नहीं कर सकते आप शांत रहो आप बताओ तो ये बताओ आप वीडियो चाट के क्यों चढ़ाते हो वीडियो चाट के चढ़ाते हो क्या कौन चटा रहा है आप आपके न्यूज पे कब मैंने देखा है हमने जिस दिन सीआईडी चौराहे पे परसों के दिन 3 जनों ने आपसे मीडिया पे बात की है आपको वहाँ हमने ये दिया इंटरव्यू दिया है तो अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी आपके चैनल पर आप चेक करो अरे भैया अभी चेक कर सके बता सकते हो आप बता सकते हो आपके चैनल आप चेक करो हाँ जल को राजस्थान पे बताओ आप पहले हाँ निकालो फोन निकालो मैं दिखा दूंगा आपको यार वही चीज से कंफ्यूज अरे हूं मैं यार। हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको निकालो Facebook पे जल को राजस्थान यूट्यूब पे देखो सीएडी सर्किल पे हाँ, बिल्कुल परसों को दिन बनाई थी ताली भी बजाई थी लड़के ने हाँ बिल्कुल भाई मैं देखो जो भी युवा होते हैं ना उनके चैनल खोलो आपका जल सब अरे भाई पूरा लाइव चला है वो तो 1 मिनट दिखा रहा हूँ ना आपको ये रहा लाइव शाम के टाइम की बात है ये लाइव रहा अरे तो पहले वीडियो तो बिना सोचे समझे कैसे बोल रहे हो आप हमारी कहाँ है इसमें आपकी कहाँ है वो चेक करो इसमें ढूंढो आप देख रहे हो जो तस्वीरें हैं 1 मिनट लोग हैं वे जो अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं अंता का अंदर हाल फिलहाल में आप देख पा रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जो अपनी समस्या अपना सामने आके रख रहे हैं उपचुनाव का माहौल है लेकिन उपचुनाव का माहौल में सबसे मेन बात है जनता की समस्या सुनबो और यही आपनो काम है
तो फिलहाल में समस्या चरमराई हुई है किसान साहब। हाँ है शर्मराई ना किसान की। तो दिक्कत है, ये देखो टॉयलेट बाथरूम में तो समस्या आ गया। अरे ये तो चलती रहती है, तो ये तो काम हो जाता है। मेरी बात सुनो, अभी किसानों का माहौल है, माना कि फसल और नहीं है उनको। किसानों को क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए ना, खाद बीज दोनों चाहिए। तो खाद के लिए किसान लाइन में लग रहा है। अभी किसानों को लाइन में लगने का टाइम है क्या? नहीं है ना। 10 कट्टे क्या हो सकता है, उसको कट्टे कितने मिले? 5। बिल्कुल, अभी आपने बताई थी मुझे सारी समस्या, वो गई भी है आपकी, तो वो सब सुनी है हमने। बिल्कुल। अच्छा, और कोई समस्या ताऊ जी? मजा हो, मजा में चलो बढ़िया। के समस्या है? समस्या से 65,000 रुपया टैक्स की गाड़ी को टैक्स दिया जा, बीमा पिटने 25,000 रुपया को बीमा कट रहा है। फिर भी यहाँ किसी भी चौराहे पर गाड़ी खड़ी हो, बाकी जगह कोई ना कोई खड़ी करवा दे, तुरंत पपैयो बजा और भगा दे, ना तो खुदेरा की दे ना चालान बढ़ाऊ से। 65,000 रुपया टैक्स देते समय ऑनलाइन चालान। अच्छा, हाँ चालान कट रहे थे डायरेक्ट। की बात का RST गाड़ी ले मिल दिया टाटा मैजिक का रीमा की 65,000 रुपया। 65,000 रुपया 15 साल को दिए थे ना। 15 साल को भैया पिछली गवर्नमेंट में ये जो प्रभुलाल सैनी जब अंता में आए, चुनाव लड़ा उन्होंने यहाँ पे 2 कॉलेज लेके आए, सीसवाली में लेके आए, अंता में लेके आए। उसके बाद उन्होंने अभी मैं सारी बात, उसके बाद इन्होंने बमोरी रोड से लेके पूरा स्टेशन रोड और वो आगे तक पूरा गांव से जोड़ते हुए रोड बनाया, गौरव पतला। इसके बाद अंता में कॉलेज लेके आए, वो कॉलेज में उन्होंने क्या बोलते हैं सारी चीज़ें कराई। ठीक है, भैया जी ने इस यहाँ पे 2 बार वो मंत्री रह चुके हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में अंता में कुछ भी नहीं हुआ। पिछले जो कार्यकाल में ये सीस वाले से रोड बना है, आज भी वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद खेमजी तालाब है, वहाँ बिल्कुल मतलब एक गंदगी सी उस तालाब में, जो धार्मिक स्थान माना जाता है, उसमें बिल्कुल गंदगी फैली हुई थी। आज प्रभुलाल जी की देन है जो उन्होंने काम कराया। हमें चाहिए विकास पुरुष चाहिए। हमें वोट से क्या लेना देना, वोट तो वोट की जगह है, वो सारी चीज़ें हैं। प्रभुलाल जी सैनी जब यहाँ अंता के अंदर विधायक थे, वो कृषि मंत्री रहे हैं, उस टाइम खाद बीज की लोगों को कोई समस्या नहीं थी। आज प्रमोद जी जैन भाई जी जो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने उनके बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जैसे उन्होंने खाया पिया जो भी करा, वो तो सारी चीज़ें। बाकी आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को उनकी समस्या का समाधान, मूलभूत सुविधा चाहिए। मूलभूत सुविधा है, जैसे रोड है, पानी है, ये सब चीजें चाहिए हमें। शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजें हैं, ये सब हमें चाहिए। उन्होंने उसके अलावा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये अब जो कमर ये क्या बोलते हैं, बाया जी जब रहे तो उन्होंने चौपाटी बनाई। अब इस जो बस स्टैंड मिटार के उन्होंने चौपाटी बनाई, उसमें क्या काम आ रही है? वो चौपाटी बंद पड़ी है भाई साहब, मैं खुद देख के आया। आप खुद देख के आया। उसके बाद भाई साहब ये जो नाले बनाए, नाला निर्माण हुआ है, बात आ रही है यार, बोलते हैं वो हाँ क्या नाला जो निर्माण है, इस नाला निर्माण कराया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसकी अगर खुदाई करा के घेरा करके इसको रोड लेवल करते तो कम से कम दुकानदारों की गाड़ियां जो आगे होती। आज ये जो जाम है, ये जाम होने, आज इधर दिखाओ भाई साहब कैमरा, आज ये जो रोड जाम है, इस जाम होने, ये जो गाड़ियां गेट के दुकान के बाहर खड़ी होती, ये बिल्कुल कहाँ खड़ी है? 5 फीट दूर। तो ये काम गलत है कि सही है? ऐसे बहुत सारे काम है जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए हैं। बमोरी घाटी का निर्माण देख लो, आज अंता में बाढ़ नहीं आ रही। किसकी देन है? ये प्रभुलाल सैनी की देन है, बीजेपी की देन है। आज कंवर लाल जी आए, कंवर लाल जी के साथ खींचातानी चली है। वो आदमी काम करने की उत्सुक था, काम करा उसने, करवाता वो। बाकी खींचातानी इतनी रही है कि वो काम नहीं कर पाया। उसको 1.5 साल का जो अंतराल उन्होंने गुजारा, 1 साल में उन्होंने बहुत कुछ करने का, बहुत उनकी रणनीति थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी ये जो ऊपर जो क्या बोलते हैं प्रदेश लेवल के जो नेता है हमारे भाई जी हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई कॉन्टेक्ट है कुछ है, तो उस चक्कर में वो केसबाजी में इनमें वो काम नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट बहुत काम करे हैं। अच्छा, चलो अपना विचार है, जो विचार था भी आप जानवा की पूरी कोशिश करिया। और कोशिश यह भी रही कि अरे यार एक रोडवेज आएगी, ताली बजाओ एक बार।
ताली बजाओ। एक रोडवेज आ गई। आज मैं 4-5 दिन बाद में सरकारी रोडवेज देखे हूँ अंता के अंदर, लेकिन बहुत कम आऊँ। सही बात है, तो एक ही रोडवेज चलो कोई नहीं, कम से कम दिखी, कम से कम दिखी। आज भी बेरोजगार खत्म हो, रोजगार उद्योग बने, बेरोजगार कोई भी नहीं रहे, उससे बढ़िया चीज ये है कि कोई भी जीते, इससे मतलब नहीं है, पर आदमी बेरोजगार नहीं घूमे, सबको धंधा मिले। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ताली बजाओ भाई साहब के लिए। चलो खुद के लिए ताली बजवा लिया, चलो अच्छी बात है। हाँ अभी बात करांगे थारी भी। तो देखो जो भी अंता की जनता है बासु आपा दुख तकलीफ या की समस्या जानने की पूरी पूरी कोशिश करा। उपचुनाव चुनावी माहौल के कह रहे हुए और जो अंता की जनता है बीको मूड के है वो भी आप जानने की पूरी पूरी कोशिश करा, क्योंकि आपनो हक है कि जनता की जमीन का नीचे भी छुपेड़ी समस्या न बाहर निकाल सबका सामने रखबो और बात जिम्मेदार अधिकारिया और नेता से सवाल पूछबो। यो ही पत्रकारिता है और जल कोई काम ने कदे भी पीछे कुन छोड़ो। इसलिए जुड़े रहो जलको के साथ। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरो भाई जतिन है। धन्यवाद। राम राम सा हाडोती की धरती सु मेरो सलाम।